क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी घर के एक खामोश से कोने में बैठने वाला बच्चा, जो इसे कोई गौर से नहीं देखता, वो एक दिन दुनिया का सबसे भरोसेमंद मुजाहिद बन जाए। आज भी हर घर में एक ऐसा बच्चा होता है जो ज़्यादा बोलता नहीं, ज़्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन उसका दिल अल्लाह ही जानता है कि कितना साफ ढहा होता है। ऐसी ही एक दास्तान है हज़रत सद इब्न अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु की, जो बचपन में किसी को खरास नहीं लगे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को चुन लिया। उनका बचपन एक ऐसे शहर में गुजरा जहां नाम ओ शौकत और ओहदे का दौर था, मक्का। साद एक आम सा बच्चा था, लेकिन उसके दिल में एक अनोखी सी चमक थी। दूसरे बच्चे जब तलवारों के खेल खेलते तो वो अकेले बैठकर सोचता, या जिंदगी सिर्फ जीतने के लिए है या किसी बड़े मकसद के लिए। एक दिन जब वो सिर्फ 6 या 7 साल का थे, उनकी माँ ने उससे कहा, साद, क्या तुम्हें अपने खानदान पर फख्र नहीं? साद खामोश रहा। उसका दिल कहता था, अम्मी, फख्र उन बातों में नहीं होता जो हम कहते हैं, फख्र तो उसमें होता है जो हम सहते हैं। उस वक्त के मक्का में कुरैश कबीला एक शान का निशान था। सद भी उसी कुरैश से थे, मगर किसी ऊंचे ओहदे वाले खानदान से नहीं। घर के कामों में हाथ बौंठाते, लोगों की मदद करते और अपने वालिद के साथ तीर बनाने का काम देखते। उनके वालिद तीरसाज थे। यहीं से एक निशानी बनती है, तीर। वो तीर जो वक्त से पहले ये अपना निशाना नहीं छोड़ता, और जब छोड़ता है तो सीधा दिल पर लगता है। एक बार की बात तो है, साद जंगल के किनारे अकेले बैठा था। एक झड़कमी परिंदा उसके पास गिरा। बाग डी बच्चे उस पर हंस रहे थे, लेकिन सैद ने उस परिंदे को उठाया, उसके पर साफ किए और एक पत्ते से उसका खून रोकने की कोशिश की। उसी वक्त एक बूढ़ा शख्स वहां से गुजरा और बोला, बेटा, तू किसी का दर्द महसूस कर सकता है, अल्लाह तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उस वक्त तसाद को ये नहीं पता था कि एक दिन वही अल्लाह उसका मददगार बनेगा जब सारी दुनिया उसके खिलाफ होगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा रब्बुका बिगराफिलिन अम आ तामलून, और तेरा रब उससे गाफिल नहीं जो तुम करते हो। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत ऐसी ही थी, खामोशी से नेक अमल करने वाले, दिखावे से दूर। उनका बचपन एक मिसाल है उन तमाम बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि उनकी कीमत किसी को समझ नहीं आती। कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि दिल किसी तरफ खींच रहा है, लेकिन समझ नहीं आता क्यों? कभी बिना आवाज़ के भी कोई आवाज़ सुनाई देती है। यही हाल साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का था। वो जवान होने की दहलीज पर खड़े थे, चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन इन आंखों में तलाश। सच क्या है, उस दौर का मक्का भले ही तिजारत और तसव्वुर का मरकज था, लेकिन वहाँ के दिलों पर अंधेरा छा या हुआ था। भूत परस्ती, जुल्म और कमजोरों पर सितम, ये सब आम था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु इन सबको देखकर परेशान रहते। वो सोचते, जिस खुदा ने हमें पैदा किया, क्या वो पत्थरों में हो सकता है? एक रात सद रज़ियल्लाहु अन्हु सो नहीं पाए। चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी सुकून देने वाली खामोशी थी। उन्होंने अपने आप से कहा, ए दिल, अगर तू सच्चा है तो मुझे सही रास्ता दिखा। अगली ही सुबह एक पुराना दोस्त आया, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, और उन्होंने धीरे से कान में कहा, सैद, क्या तुम चाहते हो कि तुम उस हक को जानो जो आसमान से उतर रहा है? सद हैरान हुए, पूछा, क्या मतलब? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और उन्होंने हमें बुला आया है उस रब की तरफ जो एक है, जो हमें सुनता है, जो हमारे दिलों को जानता है। साद का दिल कांप उठा। ये वही पुकार थी जिसे वो रातों में महसूस करते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। एक सादा सी जगह, लेकिन रोशनी ऐसी कि आंखें झुक जाएं। जैसे ही सद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनका दिल चुप हो गया, लेकिन रूह बोल उठी, यही वो चेहरा है जो झूठ नहीं बोल सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुस्कुरा कर देखा और नरम लहजे में फरमाया, साद, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि तू उसकी राह का मुजाहिद बने। साद की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त उन्होंने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम कबूल करने वाले पहले 9 अफराद में एक नाम, सद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। तारीख खड़ बताती है, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो
तो उनकी उम्र मुश्किल से 17 साल थी। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, साद को अपने रास्ते का सच्चा तीर बना दे और उसकी हर दुआ को कबूल फरमा। एक लड़का जो रातों में अकेले अपने दिल से सवाल करता था, एक दिन उस रब का सबसे वफादार सिपाही बन गया। क्यों? क्योंकि उसने सुना उस आवाज़ को जो किसी जबान से नहीं, रूह से निकलती है।